रहा है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में भी निखार आया है, पार्टी के अंदर भी जोश आया। जो सच्चाई है वो यही है कि राहुल गांधी का व्यक्तित्व, चेहरा जो है वो खिला। जो राहुल गांधी वाकई पप्पू के नाम से जाने जाते थे, वो गप्पू को टक्कर देने की पोजीशन में आए, तो ये छोटी बात नहीं। यात्रा बड़ा उस हिसाब में सफल रहा है। और अब राहुल गांधी अमेरिका भी जाते हैं तो वहाँ उनको महत्व दिया जा रहा है, जैसे एक लीडर को महत्व दिया जा रहा है। संगोष्ठियाँ हो रही हैं, वेलकम हो रहा है। तो 24 में ना ये चुनाव लड़ेंगे ना कुछ, लेकिन उल्टी पड़ेगी ये तदबीर, टोटल उल्टी पड़ेगी तदबीर। लोग समझ रहे हैं कि हम विपक्ष की आवाज़ को दबा देंगे, नहीं, आवाज़ जो दबी है ना वो एक बार उठ जाएगी। ब्राह्मण एक मतदाता है, वोटर, वो मूल रूप से कांग्रेस का वोटर है। आज आपको बता देता हूँ, 2006 महीने पहले तक मैं भी कहता था कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को छोड़ के किया जा सकता और उस सर्व स्वीकार एक नेता चुना जा सकता, लेकिन आज की तारीख में ये अब संभव नहीं है। कांग्रेस को उसमें रहना ही पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ, इस देश के एक एक व्यक्ति के पास खरब खरब रुपए होने चाहिए। भाइयों बहनों, हो गया, पहुँच गया रुपया। आप देख रहे हैं DS4, मैं हूँ आपके साथ नफीसा। देश के अंदर आने वाले वक्त में चुनाव हैं और चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं। हालांकि विपक्षी एकता में घेराबंदी में लगा है, तो वहीं पर सत्ता पक्ष भी अब तमाम दलों को एक साथ लाने में जुटा है। यानी कि साथ बातचीत करने के लिए हैं हाफिज गुलाम सरवर जी, जो तमाम मुद्दों पर बात रखते रहे, राजनीतिक पहलू को अच्छे से समझते हैं। उनसे बातचीत करते हैं, चर्चाएं करते हैं कि चुनाव और दूसरी तरफ राहुल गांधी की 2 साल की सजा जो बरकरार है, ऐसे में वो क्या देख पा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हालांकि अगर मैं देखूं, चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन चुनावी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है और आप तो राजनीतिक पुराने खिलाड़ी हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं? इससे पहले तो ये बता दूं, मैं राजनीतिक खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। हाँ, बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई बड़ी गहराई आपके पास है, मैंने ज्ञान रखते हैं। अब भाई देश में हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े समाज को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, तो नॉलेज तो सब रखना ही पड़ता। ये जो कुछ हुआ है, अब इसमें 2-3 बातें। एक तो न्यायपालिका का बीच में पंगा है। न्यायपालिका के विषय में मेरी अपनी निजी राय होती है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई तल्ख टिप्पणी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन नो डाउट कि इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका की भूमिका को बहुत ज़्यादा सराहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पहली घटना ऐसी है कि सारा मामला क्विक हुआ और सज़ा भी सुना दी गई। जो सामान्यतः इससे पहले भी कई घटना हुई। अभी लक्षद्वीप के सांसद का भी मामला हुआ था, वो फ़ौरन आगे रोक दिया गया और बहाल भी हो गई सदस्यता। तो इनको कहीं ना कहीं है, कोई पॉलिटिकल दबाव है सरकार की तरफ से, इसमें कोई ये नहीं है। अब क्यों दबाव है, इसकी 2 महीने हैं। राहुल गांधी के निजी व्यक्तित्व से जिस तरह से वो उठाव आ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा और तमाम, अभी देखिए मणिपुर जो है, सरकार के लोग जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं, लेकिन राहुल गांधी गए, तमाम पीड़ितों से मिले, ये तमाम बयान दिया। प्रभाव तो पड़ता ही, विपक्ष का नेता है, जाना चाहिए, सभी नेता को जाना चाहिए। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक निखार आया। वो निखार आते ही मोदी जी को लगा ऐसा कि ये चेहरा अगर बन गया, ब्राह्मण एक मतदाता है, वोटर, वो मूल रूप से कांग्रेस का वोटर है। आज आपको बता देता हूँ, वो दुर्भाग्य, चूंकि कांग्रेस के दलित और मुस्लिम वोटर खिसक गए, तो ब्राह्मणों ने कहा यार चलो हम लोग भाजपा को अपना बना लें। लेकिन आज भी ब्राह्मणों की पहली पसंद अगर है तो कांग्रेस है। अब मैं उदाहरण देता हूँ, कांग्रेस बिहार में सरकार थी, जगन्नाथ मिश्रा, तो भागवत झा आजाद, तो बिंदेशी दुबे, तो सब मुख्यमंत्री ब्राह्मण, ठीक है। यूपी में देखेंगे उनके ज़्यादातर मुख्यमंत्री ब्राह्मण। जहाँ भी आप देखेंगे कांग्रेस ने भी, दिल्ली में शीला दीक्षित ब्राह्मणी थी ना, आप समझ रहे हैं ना, ब्राह्मणों को नेतृत्व मिला। इनके प्रधानमंत्री भी ज़्यादातर ब्राह्मण रहे हैं, तो ब्राह्मणों की असली पार्टी है। अब जो राहुल गांधी निकले और जो आम लोग धीरे धीरे राहुल के नज़दीक आए, तो ये डर अब भाजपा को हुआ कि ब्राह्मण बड़ी तादाद में अगर खिसका तो ब्राह्मण जो है वो चालाक जाती है, वो अकेले कभी नहीं जाता, जब जाता पड़ोसी को भी लेके जाता है साथ में, समझा बुझा के, पट्टी पढ़ा के, चूँकि पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर ब्राह्मण टोटल कांग्रेस की तरफ जाएगा तो आबादी भले उसकी 10-5% है, लेकिन वो 10-5 को लेके जाता, और प्लस माइनॉरिटी यहाँ जो है 22-23% है, टोटल की बात मैं कर रहा हूँ। और एक नई छवि इनकी बन रही है, SC वोट भी इनकी तरफ थोड़ा बहुत आ रहा है, पिछड़े वर्ग के लोग भी जुड़ रहे हैं। तो ये सब गुना भाग इन लोग बैठ के बंद कमरे में कर रहे थे, और राहुल गांधी को अच्छे से घेर घार दिया कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न ये सदस्यता रहेगी, न चुनाव के लायक रहेंगे। 2024 में चुनाव के योग होंगे नहीं, क्योंकि 6 साल के लिए लगता है। अब 29 तक इंतजार करो बैठ के, तो 24 में ना ये चुनाव लड़ेंगे ना कुछ, लेकिन उल्टी पड़ेगी ये तदबीर,
टोटल उल्टी पड़ेगी तदबीर। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई और अगर सज़ा बरकरार, अब तक तो सज़ा बरकरार है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी एज इट इज़ कर दिया कि भाई जो निचली अदालतों का फैसला है वही है, तब तो जेल जाना है। राहुल गांधी गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे, आप कल्पना कीजिए कि क्या देश में माहौल बनेगा। लोग समझ रहे हैं कि हम विपक्ष की आवाज़ को दबा देंगे, नहीं, आवाज़ जो दबी है ना वो एक बार उठ जाएगी और संघर्ष बढ़ेगा और कांग्रेस को ही उल्टा बेनिफिट मिलेगा। हमको तो लगता है कहीं कांग्रेस के जो बड़े वकील हैं वो भी तो नहीं पैरवी हल्की कर रहे हैं कि भले राहुल जेल चले जाएं और हम कांग्रेस सत्ता में आ जाए। सत्ता के लिए कहीं ना कहीं तो बली बनाना पड़ता। तो अगर राहुल गांधी को जेल हो जाती है, जेल अगर होती है तो यकीन जानिए कांग्रेस डबल रूपरेखा क्या देख पा रहे हैं आपकी राजनीति किस तरीके से उबाला है? नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी का। एक मैसेज जा रहा है ईडी, सीबीआई, तमाम इन्फोर्समेंट और तमाम एजेंसियों के दुरुपयोग का तो खबर जाहिर है ना मैसेज। अब ऐसे में तमाम मैसेज जा रहा और आप पकड़ पकड़ के कभी तेजस्वी को अंदर कर रहे हैं तो कभी राहुल को अंदर कर रहे हैं तो कभी फलां को अंदर कर रहे हैं। जनता सुनते सुनते देखते देखते कहते यार एक बात तो है, देखो जो इसके शरण में चला गया चच्चा का भतीजा, ठीक है, तो वो माने पाक हो गया, प्रफुल्ल पटेल का गुनाह माफ़ हो गया और पवार, अजीत पवार का गुनाह माफ़ हो गया। वो छगन भुजबल जो 70 साल के बूढ़े हैं, जेल खट के भी आए, वो भी मंत्री बन गए और जो विरोध करता है वो सबको जेल भेजा जाता। तो ये जब नैरेटिव बनेगा ना तो जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आपने यात्रा का जिक्र किया, तो क्या वाकई भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रभाव पड़ा, कोई फर्क पड़ेगा? बहुत लाभकारी रहा है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में भी निखार आया है, पार्टी के अंदर भी जोश आया। जो सच्चाई वो यही है कि राहुल गांधी का व्यक्तित्व, चेहरा जो है वो खिला। जो राहुल गांधी वाकई पप्पू के नाम से जाने जाते थे वो गप्पू को टक्कर देने की पोजीशन में आए। ये छोटी बात नहीं, यात्रा पर उस हिसाब में सफल रहा है। और अब राहुल गांधी अमेरिका भी जाते हैं तो वहाँ उनको महत्व दिया जा रहा है, जैसे एक लीडर को महत्व दिया जा रहा है। संगोष्ठियाँ हो रही हैं, वेलकम हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इनके क्या कहते हैं तमाम लोग आगे पीछे, मतलब बड़ा एक माहौल था, बड़ा इवेंट था इस बार अमेरिका में। तो ऐसा लगा कि आप सीरियसली लोग विदेशों में भी ले रहे हैं और देश में भी ले रहे हैं। जब मैंने शुरुआत में जिक्र किया विपक्षी एकता, कैसे संभव? मायावती, माफ कीजिएगा, अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उनका रुख अलग है और केजरीवाल एक अलग ही मूड में है, तो तब क्या देख पा रहे कि विपक्षी एकता कितनी संभव है? देखिए, दो तरह की बात है। एक विपक्षी एकता जिसका नेतृत्व कांग्रेस करना चाहती है, उसमें संभव नहीं है कि सारी पार्टियां आ पाएंगी, नहीं हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए एक फेस अलग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और बलिदान देना पड़ेगा। आप 89 में जो गठबंधन हुआ था जिसमें भाजपा और कम्युनिस्ट का गठबंधन हो गया था, आग और पानी का, कम्युनिस्ट समय वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों का गठबंधन 89 में हुआ था बीपी सिंह के सरकार में, और दोनों मिलके चुनाव लड़े थे, भगवा और लाल। तो जब इतना विपरीत विचारधारा वाला कांग्रेस को हराने के लिए एक हो सकता है तो भाजपा को हराने के लिए ये तो हल्के इनका तो सीटों का खेल बेल है, ममता का या कांग्रेस का या केजरीवाल का। अभी केजरीवाल, कांग्रेस ज़रा सा रिस्पॉन्स दे, केजरीवाल तो दोनों हाथ फैलाए हुए हैं कि हमको ले लो अपने पाले में, लेकिन कांग्रेस ही किक आउट किए हुई है, बात समझिए। तो इन लोग का वैचारिक बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वैचारिक तो था वामपंथी में और दक्षिणपंथी में। जब वो एक हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते हैं? होंगे, और नहीं होंगे, जो नहीं आएगा साथ वो जाएगा 24 में कहीं उसको। क्या आप देख पा रहे हैं कि बिना कांग्रेस की विपक्षी एकता होना संभव है? कांग्रेस का होना जरूरी? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल था, अब नहीं है। 2-4-6 महीने पहले तक मैं भी कहता था कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को छोड़ के किया जा सकता और उस सर्व स्वीकार एक नेता चुना जा सकता, लेकिन आज की तारीख में ये अब संभव नहीं है। कांग्रेस को उसमें रहना ही पड़ेगा। हाफिज जी, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप पहले मोदी जी के समर्थक भी रहे हैं। मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने एक नारा दिया कि मोदी मित्र बना रहा है, इस नारे से आप क्या समझ रहे हैं और कितना प्रभावित हो पा रहे हैं? कोई भी मित्रता का प्रस्ताव देता है हम स्वीकार करते हैं, हमारा कल्चर है, हम स्वीकार करेंगे। हम समाज को भी कहते हैं आप स्वीकार कीजिए, लेकिन अगर फरेब है और पीछे हाथ में कुछ है और सामने आप दिखा रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। अभी इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि टमाटर जो महंगा हुआ ये भी मूल्यों की वजह से हुआ, सब्जी महंगा हुआ तो ये भी मूल्यों की वजह से हुआ, अभी इनके मुख्यमंत्री ने कहा। तो आप उसको बर्खास्त भी नहीं कीजिएगा, वो आपका प्यारा भी है, तो फिर हमसे मित्रता कैसे हो जाएगी बताइए ना, ये चीज़ है। लेकिन मुसलमानों के अधिकारों की बात पीएम मोदी कर रहे हैं। ना, बात बहुत अच्छी लगती है। मैं तो चाहता हूँ पूरा देश सोने का हो जाए, यहाँ सबके घर में राशन भर जाए। मैं बात कर रहा हूँ इस देश के एक एक व्यक्ति के पास खरब खरब रुपए होने चाहिए। भाइयों बहनों, हो गया, पहुँच गया रुपया और पहुँचा,
तो अगर पहुंच गया तो बोलिए। वैसे ही मोदी जी बोल रहे हैं पसमानदा मुसलमानों को ये कर देगा। अरे कुछ करके तो दीजिए ना भाई, हमारे कुछ डिमांड्स हैं पेंडिंग, उनको पूरा कीजिए, वोट लीजिए। दो और लो, पहले होता था लो और दो, अब हम लोगों ने उलट दिया, अब दो और लो। पहले मुसलमानों वोट दो, हम तुमको सुरक्षा देंगे, तमाम पार्टियां करती थी, हम लोग वोट दे देते थे, मिलता कुछ नहीं था, वोट के बाद हम लोग मना हार जाते थे। अब हम लोगों ने कहा जो पार्टी देगी कानून की शक्ल में उसके साथ जाएंगे। सर, 2-3 बात और हैं। यूसीसी एक मुद्दा जो भाजपा सरकार की ओर से इस दौरान रखा गया, चुनावी दाव भी कह सकते हैं, इसको लेकर आपकी राय क्या है? यूसीसी पे लंबी बहस है और किसी और दिन मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। मैं इसमें 15 मिनट से कम नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी यहाँ पर समय नहीं है, आपको पता है। की बात करेंगे, लेकिन क्या यूसीसी का फायदा भाजपा को होगा चुनावी में? फायदा ही लेने के लिए तो लाया ही गया, तो होगा क्या? भाजपा को ही होगा ही होगा और किसी को नहीं होगा। ठीक है, वो फायदे के लिए लाया ही गया है, इसलिए इस पर अभी लंबी बात होगी। देश के आम लोगों को 2024 की राजनीति आप कैसे देख रहे हैं, अगर मैं 2 शब्दों में आपसे समझना चाहूँ? आर पार की वोटिंग होगी, मोदी हराओ मोदी जिताओ, 2 ग्रुप रहेगा। अब देखिए कौन भारी पड़ता है। 2 ही ग्रुप वोटिंग होगा, बीच में जो लोग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। एक वोटर्स का ये कहना है कि मोदी जी को हराना, एक वोटर का कहना मोदी जी को जिताना, बस 2 ही वोट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हाफिज सरवर जी हमसे बातचीत कर रहे थे राजनीति पहलुओं को समझने के लिए, 2024 किस तरीके से अपना रुख अपनाएगा और किस तरीके से हमें चुनावी जो चर्चाएं हैं और जो भाषण इस वक्त दिए जा रहे हैं एक दूसरे की ओर से, उनको हम समझ रहे थे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और ऐसे में देखना ये होगा कि राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं तो तब चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर राहुल गांधी की सजा पर रोक लग जाती है तो तब राजनीति किस तरीके से अपना रुख अपनाएगी। फिलहाल के लिए दीजिए।